Hello dear students, welcome to my classroom. This is your English worksheet number 22 that you have to submit on 14 December. आपको 14 दिसंबर को ये वर्कशीट सबमिट करनी है. बेटा वर्कशीट शुरू करने से पहले आप प्लीज़ वर्कशीट नंबर, डेट, योर नेम एंड द नेम ऑफ योर क्लास टीचर ज़रूर मेंशन करें. The worksheet is from the chapter Ashes That Made Trees Bloom. So, first here the fun fact is given. Do you know that people in various countries have different ways of eating? Like in India, we like to eat with hand spoon. Similarly, people in Japan eat with chopsticks. तो जैसे हम इंडिया में स्पून एंड हैंड से खाते हैं, वैसे ही जो जापानीज़ हैं वो चॉपस्टिक्स यूज़ करते हैं. यहाँ पे आपको दिखाई भी गई है, ये एक वुडन चॉपस्टिक्स होती हैं. जैसे आप स्पून यूज़ करते हैं, वैसे ही जो जापान है वहाँ पे लोग चॉपस्टिक्स को यूज़ करते हैं. सो ये स्टोरी जो है ये भी एक जापानीज स्टोरी है. इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डायमॉयस देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वॉज अ लिटिल डॉग. कि बहुत पुराने अच्छे समय की बात है, एक ओल्ड कपल था जिसने एक लिटिल डॉग को पेट की तरह रखा हुआ था. दे हैव नो चिल्ड्रन, दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी. उनके कोई भी चिल्ड्रन नहीं था, कोई बेबी नहीं था, तो वो डॉग को ही अपना बेबी मानते थे. द ओल्ड डेम दे थाई मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप एंड एट मील टाइम मूको फॉर दैट इट वॉज इट्स नेम वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट. तो उन्होंने उसके लिए एक कुशन बनाया ब्लू क्रेप का. क्रेप एक तरह का कपड़ा होता है, उसका उन्होंने कुशन बनाया और उस कुशन पे मील टाइम को जो था वो उस पर बैठता था. द काइंड पीपल फेड द पेट विद tidbits of fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted. और वो जो ओल्ड कपल था वो उस पेट को, अपने डॉग को, फिश के टिडबिट्स मीन्स छोटे छोटे टुकड़े देते थे और अब बॉइल्ड राइस भी उसको देते थे खाने के लिए. दस ट्रीटेड द डम क्रिएचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक अ बीइंग विद अ सोल. तो वो उसे बहुत ही प्यार से, बहुत ही उसकी केयर करते थे और उस क्रिएचर को इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट भी करते थे. द ओल्ड मैन बीइंग अ रिच फार्मर वेंट डेली विद हो और स्पेड इन टू द फील्ड्स वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटो सामा एज द सन इज कॉल्ड. सो जो ओल्ड फार्मर था, जो ओल्ड मैन था, वो एक रिच फार्मर था और वो हर रोज़ अपनी फील्ड्स पे जाता था. हो एंड स्पेड मीन्स अपनी जो हो एंड स्पेड जो है ये एक तरह की, इस तरह की यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई गई है. ये हो स्पेड अ लॉन्ग हैंडल गार्डनिंग टूल है जिसको गार्डनिंग में यूज़ किया जाता है. तो वो जो ओल्ड मैन था वो इसे लेकर हर मॉर्निंग अपने फील्ड्स में जाता था और जब तक जो सन है, सन को चाइनीज़ में कहते हैं ओ टेंटा सामा, हैड गोन डाउन बिहाइंड द हिल्स, जब तक सूरज छिप नहीं जाता था. Every day the dog followed him to work, never once harming the white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms. और जो डॉग है वो हर रोज़ जो ओल्ड मैन था उसको फॉलो करता था और किसी को भी हार्म नहीं करता था. और एक वाइट हिरॉन भी था जो साथ साथ ओल्ड मैन के चलता था और वॉर्म्स को खाता था. फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ एंड ऑफन टर्नड अप a sword on purpose to give foods to the birds. तो जो ओल्ड मैन था he was very kind, he was very patient. जो भी बर्ड्स या एनिमल्स उसको दिखते थे वो सभी को फूड प्रोवाइड करता था. So now let's do the question answers. Match the following words meaning with their corresponding pictures. First is the Daimois. Daimois हम लॉर्ड को कहते हैं जापानीज लैंग्वेज में. इसे भगवान का मीनिंग है डायमॉयस. सो यू कैन मैच द पिक्चर विद दिस. देन इज होस्पेड. होस्पेड इज़ अ लॉन्ग टूल, अभी हमने डिस्कस किया. टेंटोसामा वॉज अनदर नेम ऑफ द सन. देन इज रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो ये पैसेज यहाँ पे आपको गिवन है, उसमें से हमने क्वेश्चन आंसर्स करने हैं. होम डिड द कपल, ओल्ड कपल लव, ओल्ड कपल किसको लव करता था? डॉग को. तो आप यहाँ पे लिखेंगे, इस आंसर आएगा डॉग, राइट. सेकंड इज डॉग. दे मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप. ब्लू क्रेप का उसका कुशन बनाया था. सो आंसर इज ए ब्लू क्रेप.
व्हाट वाज द नेम ऑफ द पेट, पेट का क्या नाम था? अभी हमने ऊपर ये यहाँ पे पढ़ा कि द नेम ऑफ द पेट वॉज मूको. सो द नेम ऑफ द पेट वॉज मूको. ऑप्शन नंबर डी. सो दिस वॉज योर इंग्लिश वर्कशीट. आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई. सो प्लीज़ like the video and subscribe and share the channel. Thank you.